हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। आज हम क्लास 10th फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जिस टॉपिक से हर साल 2 नंबर का या 3 नंबर में 1 नंबर में एक क्वेश्चन आना तय है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इमेज जो फॉर्म होती है मिरर से, उसको कैसे फॉर्म किया जाए। तो हम रूल्स ये बता देंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या लिखेंगे, हमारा आज का टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल्स क्या हैं, हम सबसे पहले कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डायग्राम बनाते हैं। ये जो सरफेस बाहर जो पॉलिश कर दिया जाए, ये बाहर वाला सरफेस पॉलिश कर दिया जाए और अंदर क्या हो जाए, शाइनिंग सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो जाए, ऐसे मिरर को हम नाम देंगे कॉनकेव मिरर। क्या नाम देंगे? कॉनकेव। और सरफेस को अंदर पॉलिश कर दिया जाए, अब बाहर क्या कर दिया जाए, प्लेन, इसको नाम क्या देंगे? कॉन्वेक्स। ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये है हमारा कॉनकेव इसको बोलते हैं कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहले स्फेरिकल होगा तो ये क्या था, एक तरह का स्फीयर होगा। अगर स्फेरिकल है तो ये क्या है, यह एक स्फीयर है। स्फीयर, अगर ये स्फेरिकल है तो क्या बन रहा है, यह एक स्फीयर बन रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? स्फीयर की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल का मतलब स्फीयर, इसके पास सेंटर होगा, तो इस स्फीयर के पास भी एक सेंटर होगा, जिस सेंटर सी, इसको नाम क्या देते हैं, सी, और जिसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे भी अगर पॉइंट सी है तो इसका नाम क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे एक लाइन को हम ड्रा करेंगे और इसको लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस, जिसका नाम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली इसके पास भी एक क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं P, और P का मतलब होता है पोल। P का मतलब क्या होता है? पोल। तो इसके पास भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोल दिए P, और P का मतलब हुआ पोल। P का मतलब क्या हुआ? पोल। पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें पता भी है कि सेंटर और पोल के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इस आर को हम नाम दिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली यहां से इसके पास भी इस दूरी को नाम क्या देंगे? आर, जिसका नाम हम रख देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर के बीच का एक पॉइंट होता है एफ, उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। यहां पे भी एक पॉइंट होगा एफ, जिसको नाम क्या देंगे? फोकस। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम नाम क्या देंगे? फोकल लेंथ। सी और एफ की भी दूरी के बीच में क्या आएगी? उसी लेंथ के बराबर दूरी होती है, क्योंकि कहां पे रखा गया है? दोनों के बीच में रखा गया है, सेंटर में। इसका मतलब जो फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? आधा। तो इसके लिए फॉर्मूला भी आया था F इज इक्वल टू आर अपॉन में 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? फोकस का दुगुना होगा। क्या होगा? फोकस का दुगुना होगा। अच्छा चलिए, इसमें रूल्स क्या था कि अगर कोई रेस इस एक्सिस की अगर पैरेलल जाती है तो
इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम हमें 2 रेज चाहिए, कम से कम 2 रेज चाहिए। तो सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कि कैसे कैसे रेज ले जा सकते हैं, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो। कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर में, लेंस में बात करेंगे तो उसमें भी लेंस में बात किया जाएगा। तो अभी क्या है कि रेज को कैसे ले जा सकते हैं, तो पहला कंडीशन है ये हमारा कॉन्केव, कैसा मिरर है, कॉन्केव। ये रहा पॉइंट P, इसे उठाया गया पॉइंट P और P, और ये हो गया F और इधर हो गया C। इधर क्या हो गया C, पहला केस होता है। ये C हो गया, C की इधर कहीं दूर पे आएगा एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इसके लिए इनफाइनाइट का मतलब है बहुत दूरी। इनफाइनाइट का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि अनंत है, उसकी कोई अंत नहीं है, उसकी वैल्यू है, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन इस कंडीशन के लिए इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूरी, जो दूरी हमें पता नहीं है। तो बोल रहा है अगर कोई रेज आ रही है, कहां से आ रही है हमें पता नहीं है, लेकिन इस एक्सिस की क्या है, पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी, एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को देखते हैं, कोई रेज अगर इंसिडेंट करती है सरफेस पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है और सेम एंगल पे क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे सेम कंडीशन होगा कि जिस एंगल पे गई होगी उसी एंगल पे क्या कर गई, वापस चली गई। देखिए कंडीशन ये है कि देखो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये था, लेकिन जा किधर से रही है, फोकस से। कब, जब प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल जा रही थी तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से गई, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। ये पहला कंडीशन है इमेज फॉर्म करने के लिए, पहली रेज ले जा सकते हैं कहां से, पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस से आएगी, पैरेलल ले जाएंगे तो फोकस से। सेकेंड केस देखा जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फिर वही काम करेंगे, ये फोकस, ये सेंटर, और हमें पता नहीं है कि ये रेज कहां से आ रही है, इसको मान ली इनफाइनाइट। पहले कंडीशन क्या था, पैरेलल गया तो फोकस से। अगर कोई रेज ही फोकस से जा रही हो तो यहां पे फिर रिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पे, ऐसे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो गई, ये पॉइंट पे मान लेते हैं रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, क्या हो गई, पैरेलल। इसका मतलब यहाँ पे फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इस पॉइंट पे क्या काम कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। इसका मतलब कि पैरेलल जाएगा तो फोकस से, फोकस से गया तो पैरेलल। दो कंडीशन समझे। तीसरा केस देखा जाएगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर, मिरर कैसा है, कॉनकेव। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट को पोल बोल दिया गया और इसको फोकस बोलेंगे, इसको सेंटर बोलेंगे। ये मान लेते हैं, स्पेस नहीं है लेकिन मान लेते हैं इनफाइनाइट। तीसरा कंडीशन है, अगर कोई रेज पैरेलल नहीं गई, फोकस से नहीं गई, लेकिन कहां से चली गई, सी से चली गई। कहां से चली गई, सी से, सी से ऐसे जा रही है। इस कंडीशन में क्या था, जब नॉर्मल रेज था जिस सरफेस पे गई उसी पे क्या करती थी, वापस। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री। कैसा बनेगा, 90। देखो यहाँ पे जैसे एंगल बन रहा है, इस रेस के अकॉर्डिंग ये एंगल कैसा है, 90। जैसे आई वैसे वापस चलेगी। तो जहां से आएगी उसी पे क्या कर जाएगी, रिट्रेस। क्या बोलेंगे, रिट्रेस इट्स पाथ। जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते जाएगी, उसको बोलते हैं रिट्रेस इट्स पाथ। जिस रास्ते आई उसी रास्ते फिर से वापस चली गई। कब, जब सी से गई थी तो सी से वापस चली गई। कॉनकेव का एक और कंडीशन है, देखिए ये हमको मिल गया पोल, ये मिल गया फोकस, ये मिल गया सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इनफाइनाइट।
सी से गया, सी से वापस चला आया, फोकस से गया पैरेलल हो गया, पैरेलल गया फोकस से गया। अगला एक कंडीशन है कि अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्ट पोल के पास जाती है, कहाँ जाती है, पोल पे जाती है, तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब पॉइंट P पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है। अगर फॉलो कर रहा है तो ये चौथे कंडीशन को रखा जाएगा, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए ये 4 कंडीशन है, किसके लिए, कॉनकेव। ये तीसरा कंडीशन है, किसके लिए, कॉनकेव। दूसरा कंडीशन है, किसके लिए, कॉनकेव। और ये पहला कंडीशन है। और जितने भी ये सारे कंडीशन आए, इस कंडीशन में एक चीज कॉमन है कि जो रेज जहां जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, आ रही है, वहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। तो अगला लेक्चर जो हमें मिलेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए आगे जो है, देखिए तो कॉनकेव के बाद कॉन्वेक्स की बात करेंगे। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स, अंदर सरफेस पॉलिश। यहाँ पे क्या था, पोल, ये क्या था, फोकस, ये क्या था, सेंटर, यहाँ पे क्या था, इनफाइनाइट। कोई रेज अगर पैरेलल आ रही है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी फॉलो होगा। इसको बोलेंगे एंगल आई, इसको बोलेंगे एंगल आर। और ये जाके धीरे धीरे कहाँ से लगता है कि आ रही है रेज, फोकस से लगता है, एज्यूम टू बी फोकस, लग रहा है कि रेज कहाँ से आ रही है, फोकस से। पैरेलल जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है, लेकिन लग क्या रहा है, फोकस से आ रही है। ये पहला कंडीशन है इमेज फॉर्म करने के लिए। जो एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा कि इमेज आपको फॉर्म करना है कि फोकस पे रख दिए, सी पे रख दिए, कहाँ बनेगी, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, हम लेक्चर में कराएंगे आगे। उससे पहले हम रूल्स सीख रहे हैं। सेकेंड रूल्स जो था, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है, ये है फोकस, ये है सेंटर, और ये इनफाइनाइट की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर कोई रेज डायरेक्ट कहाँ जा रही है, फोकस, कहाँ जा रही है, फोकस पे जा रही है, ऐसे फोकस पे जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसको एंगल आई बोलेंगे, इसको एंगल आर, क्या बोलेंगे, एंगल आई एंगल आर। लगता है कि फोकस पे जा रही है, लेकिन फोकस पे जा नहीं रही है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन देखा जाएगा, थर्ड कंडीशन है कॉन्वेक्स के लिए। थर्ड कंडीशन किसके लिए फिर दिया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए दिया है, ये फोकस, सेंटर और ये पोल। तीसरा कंडीशन है अगर कोई रेज सी पे जाना चाहती है, सी पे, फिर यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, उसी पाथ पे फिर क्या कर जाएगा, वापस चला जाएगा, रिट्रेस कर जाएगा। लगता है कि सी से जाके वापस आ रहा है, लेकिन मिरर के पास ही क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई हो जाता है, उसी कंडीशन पे फिर क्या चला गया, वापस चला गया। फोर्थ केस जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जो केस नंबर 4 है, उसको हम लोग देख लेंगे ऐसा, पोल, फोकस, सेंटर, ये इनफाइनाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी। कह रहा है कि अगर कोई रेज इंसिडेंट कर रही है पोल पे, जितना एंगल फॉर्म करेगी उसी एंगल पे क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करके बाहर निकल जाएगा। ये कंडीशन नंबर 4। ये कंडीशन कितना है, 4। तो 4 कंडीशन, 4 रूल्स हमने बताए कॉनकेव के, और 4 कंडीशन, 4 रूल्स किसके बताए, कॉन्वेक्स के। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है आपके लिए। इससे रिलेटेड हम एक अगला लेक्चर जो लेकर आएंगे, उसमें आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाएंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, या जो क्वेश्चन बोर्ड में लेकर आए उनके बेस पे आपको इमेज फॉर्मेशन हम सिखाएंगे। समझ में आया? ओके, थैंक यू।